बड़ी खबर, हिमाचल के डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कई जिलों में डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की। एनपीए बंद करने के विरोध में दरअसल ये स्ट्राइक की गई है। 2 घंटे तक ओपीडी बंद रही और इमरजेंसी सेवाएं भी जो है हालांकि वो जारी रही और सरकार से अधिसूचना को जल्द वापस लेने की मांग की गई है डॉक्टर्स ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, एनपीए बंद करने का विरोध अब किया जा रहा है और इसी को लेकर डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की। 2 घंटे के लिए दरअसल ओपीडी को बंद किया गया। हिमाचल में डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों में डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की। एनपीए बंद होने का विरोध हो रहा है। यहाँ पर दरअसल एनपीए बंद करके ओपीएस लागू की जा रही है, लेकिन अब एनपीए बंद करने का तो एनपीए बंद करने का विरोध है जो डॉक्टर्स यहाँ पर जता रहे हैं और 2 घंटे तक ओपीडी इसी के चलते बंद रखी गई। इमरजेंसी सेवाएं जो है वो जारी हैं। कई जिलों में डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की है। सरकार से अधिसूचना को जल्द वापस लेने की मांग डॉक्टर्स की ओर से इस दौरान की गई है। तो डॉक्टर्स की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक की गई। ये अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, पांवटा साहिब, हमीरपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। यहाँ पर दरअसल आपको बता दें कि एनपीए बंद होने का विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी के चलते 2 घंटे तक ओपीडी को बंद रखा गया, जिसकी वजह से जो मरीज पहुंच रहे थे अस्पताल में उन्हें भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ओपीडी है उसको बंद कर दिया गया था। हालांकि इमरजेंसी सर्विस जो है वो जारी रखी गई थी, लेकिन ओपीडी को 2 घंटे के लिए बंद रखा गया, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर अस्पतालों में करना पड़ा। और कई जिलों से ये तस्वीरें, इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, पांवटा साहिब, हमीरपुर और प्रदेश के लगभग हर जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां पर डॉक्टर्स ने दरअसल मोर्चा खोल दिया है। हाथों में बैनर लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। एनपीए प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश, ये बैनर हाथों में लिए हुए नजर आए हैं डॉक्टर्स। और पेन डाउन स्ट्राइक यहां पर की गई। 2 घंटे की ये पेन डाउन स्ट्राइक रही। इमरजेंसी सेवाएं लागू रही, लेकिन ओपीडी सर्विस को बंद किया गया। तो डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो डॉक्टर्स की ओर से यहां पर की गई है। और कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ये 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, पांवटा साहिब, हमीरपुर। और यहां पर दरअसल एनपीए को जो खत्म करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है उसका विरोध डॉक्टर्स जता रही हैं और उनकी ओर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि सरकार अपनी इस अधिसूचना को जल्द वापस ले। तो ये मांग भी की गई है। सेव एनपीए, ये बैनर हाथ में जो है लेकर प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स नजर आए हैं। तो लगभग हर जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। सबसे बड़ी समस्या मरीजों के सामने रही, हालांकि क्योंकि मरीजों की एक लंबी कतार यहाँ पर लग गई। 2 घंटे ओपीडी बंद रही तो मरीजों की लंबी कतार जो है वो भी अस्पतालों में लगी हुई नजर आई और इंतजार करते रहे कि कब ओपीडी खुलेगी और कब वो फिर से अपना इलाज करा पाएंगे। कि जो नवनियुक्त चिकित्सक होंगे उनका नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो हमें दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया है। हम इसी फैसले का कड़ा विरोध करते हैं, जिसके प्रोटेस्ट में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डेफिनेटली हमने पूरा प्रयास किया है कि जो आम जनता है उसे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इसमें हमारी इमरजेंसी सर्विस चलती रहेगी। इमरजेंसी ओटीज़, लेबर रूम्स वो निरंतर रूप से काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक इंसान हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, कुछ डिमांड्स होती है। उसके लिए हमें जो है ये निर्णय लेना पड़ा कि 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। 9:30 से 11 डेढ़ घंटे का। तो और उसके बाद जैसे ही सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और हमें पूरी आशा है जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश से बाहर है, जैसे प्रदेश में आते हैं तो जो कि हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि वो इस पर ज़रूर पुनर्विचार करेंगे। और इसी आशा के साथ जो है हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे रेजिडेंट्स और अन्य जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पे रहेंगे और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इनका समर्थन करेंगे। हमारी चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं हमें ये तक उनसे बात करके पता चला है कि ये उनके संज्ञान में ही नहीं था। जिसने भी ये निर्णय लिया है किस लेवल पे क्या सोच कर लिया है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि इसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये हमारे जो आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अभी जो आगे अपॉइंट होंगे कुछ सालों में, उनका ये राइट है, उन्हें मिलना चाहिए।
और जो कि सामान्य परिवार से यहाँ पर बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, तो ऑब्वियसली इस बात से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पे और वैसे भी उनके मनोबल पे भी बहुत इससे असर पड़ेगा। आपको पता है कि एनपीए सरकार ने बंद कर दिया नई नियुक्ति वालों के लिए 2022 से, मार्च 2022 से एनपीए बंद है। तो इस संदर्भ में एचएमओ ने ये डिसीजन लिया है कि 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी अनिश्चित काल तक, जब तक कि नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले लिया जाता सरकार को। तो 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पूरे हिमाचल में सरकारी अस्पतालों में और हर एक लेवल का। तो 2 घंटे की ये पेन डाउन स्ट्राइक की गई और हमारे साथ इस समय इसी पर बात करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरिमोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, कहां पर समस्या हो रही है, क्यों स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है डॉक्टर्स को? देखिए, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे, अभी हाल ही में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें नवनियुक्त जो चिकित्सक होंगे उनका एनपीए को बंद कर दिया गया है। जी। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हमारे चिकित्सक को ले एक सिर्फ फाइनेंशियल ही बेनिफिट नहीं देता है, इसके साथ साथ जो है जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है डॉक्टर्स का, वो 24/7 काम करते हैं और एक इसे प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जाता है। हमारी 5.5 साल की पहले डिग्री होती है एमबीबीएस की, उसके बाद जो है एक बच्चा जॉब में लगता है और जब वो जॉब में लगता है तो उसको 24/7 काम करना होता है और इमरजेंसी डील करनी पड़ती है और उसके एक प्रोत्साहन के रूप में, और ताकि जो हमारे जो डॉक्टर्स है गवर्नमेंट सेटअप में पूरी निष्ठा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो इसलिए उन्हें एनपीए दिया जाता है ताकि वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में ना जाएं, जैसा कि कई बाहरी राज्यों में देखने को मिला है, जिससे सीधे तौर पे आम जनता को असर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आगे आने वाले ज्वाइन करने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर इसका असर काफी रहेगा। जी जी बिल्कुल, ये अभी जो प्रेजेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें यही कहा गया है कि आने वाले जो डॉक्टर्स है, लेकिन हम ये पूरे तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी कौम का सवाल है, पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का सवाल है जो हम पे हमला किया जा रहा है बार बार। अभी हाल ही में देखा गया है, पिछले कुछ समय पहले हमारे प्रिंसिपल्स और एमएस का जो है पावर कम की गई है, उस टाइम भी हमारे चिकित्सकों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद फिर से एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि नवनियुक्त चिकित्सक है उनको जो है नहीं मिलेगा। इसे एक पोस्ट पे अगर सेम तरह का काम 2 व्यक्ति करेंगे, उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आपकी इसे लेकर कोई बातचीत हुई है, यानी कि आपने, क्योंकि अभी पेन डाउन स्ट्राइक तो कर दी है, आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रही है, इससे पहले कोई बातचीत हुई है सरकार के लेवल पर? जी, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से एक दिन पहले 2 घंटे तक वार्ता रही जिसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव भी थे, तो उस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला, वो भी केवल आश्वासन ही दे रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करके ही इससे कुछ कहा जाएगा, लेकिन हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने यही निर्णय लिया है कि जब तक ये नोटिफिकेशन जिस गति के साथ जारी की गई है उसी तरह से इसे वापस लिया जाए, अन्यथा जो आगे की रणनीति हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तय करेगी। अब क्योंकि आपने अगर आपकी स्वास्थ्य मंत्री के साथ में बातचीत हुई और उसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ इसे लेकर बात करेंगे, आपने हालांकि उसका इंतजार तो किया नहीं कि मुख्यमंत्री के साथ बात होगी, आज आप लोगों की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी तक तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होती है, बुलाया जाएगा तो हम जो है जाने को बिल्कुल तैयार रहेंगे, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। लेकिन अभी तक हमने किसी भी एंगल से किसी भी पेशेंट को सफर करने का कोई हमने कदम नहीं उठाया है। हमारी इमरजेंसी चलते रही है, 9:30 से 11 सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक रही है, वो भी ओपीडी सर्विसेज की। बाकी जो लेबर रूम और इमरजेंसी ड्यूटीज है वो निरंतर चलते रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे मुख्यमंत्री से मिलने के समय का इंतजार करेंगे या फिर से स्ट्राइक पर जाने की तैयारी करेंगे? जी, अभी तक जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है, जब तक इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं किया जाता है तब तक हमारा जो स्ट्राइक का जो एक रूपरेखा वो इस तरह से रहेगी, और बाकी जो उसके बाद डिसाइड होगा फिर उस तरह से हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये हर रोज रहने वाली है आपकी पेन डाउन स्ट्राइक? जी, ये अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी उनसे वार्ता नहीं होती है या फिर इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं किया जाता। आप जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा की ये आज जिस तरह से 2 घंटे 9:30 से 11:30 बजे तक आपकी पेन डाउन स्ट्राइक रही और 9:30 से 11 बजे तक, 9:30 से 11 ऐसे ही अब रोज रहेगी ये पेन डाउन स्ट्राइक जब तक कि मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाती है। तो इसके लिए कम से कम प्रदेश के जो मरीज हैं वो तैयार रहें कि 9:30 से 11 आपको दिक्कत आ सकती है ओपीडी में। जी जी जी, ओपीडी की समस्या है, लेकिन अगर जरूरत है इलाज की तो आप इमरजेंसी सेवाओं का रुख कर सकते हैं। अभी तक ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है, हमें पूरी आशा है। जैसे हमें
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा था कि भी ये नोटिफिकेशन उनके संज्ञान में भी नहीं है, तो वो कुछ इसमें हमारे फेवर में है कि भी वो भी इस पे मुख्यमंत्री जी से पक्ष रखेंगे कि जो जिस तरह से डॉक्टर रात दिन जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि भी हेल्थ इंडिकेटर्स में भी केरला के साथ कम्पीट करता है। अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ की जो एक ज्योग्राफी कंडीशन है, वहाँ पे जो 80 to 90% पेशेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही निर्भर है। जी। अगर इस तरह के फैसले आते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का मनोबल कम होगा, तो वो जो है प्राइवेट की तरफ जाएंगे या किसी बाहरी राज्य की तरफ पलायन करेंगे, जिससे जो सरकारी अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा है उन पर भी सीधा असर आम जनता को पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मरीज जो अस्पताल में आएंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी आप आश्वस्त कर रहे हैं साथ में? इसका हम पहले दिन से जो हमने रिटर्न दिया है और बार बार हर मीडिया के थ्रू यही कहा जा रहा है, अपनी मांग मनवाने के लिए हमने एक सिंपल सिर्फ काले बिल्ले लगा रहे हैं और सिर्फ 9:30 से 11 बजे तक हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी ओपीडी में। बाकी जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, इमरजेंसी ओटीज है, इमरजेंसी हमारी ओपीडी चलती, वो निरंतर चलते रह रही है, राउंड द क्लॉक जैसे चलती आ रही है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और 11:30 के बाद भी कोई मरीज अगर हमें देखते हुए 7 भी बज जाते हैं, फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमें 4 बज गए हमारा टाइम हो गया, हम 7, 8 जितने बजते हैं तो हर आखिरी मरीज को देख के जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जी, करते हैं। बहुत शुक्रिया खबरें बेटा के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डॉक्टर हरिमोहन शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, जब तक ये चर्चा नहीं हो जाती है या फिर ये जो एनपीए को खत्म करने को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक इसी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। 9:30 से 11 ये 1.5 घंटे का समय रहेगा। और हालांकि ओपीडी सर्विस सिर्फ बंद रखी गई है, इमरजेंसी सेवाएं जो है वो इसी तरह से चलती रहेंगी, इमरजेंसी ओटी जो है वो भी चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पर ये जो एनपीए के खत्म करने को लेकर जो फैसला लिया गया है उसी का विरोध यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो जताते हुए नजर आए हैं और इसी के चलते पेन डाउन स्ट्राइक की गई।